संजय मिश्रा, मार्च का महीना आमतौर पर गर्मी की दस्तक का संकेत देता है, लेकिन इस बार मौसम ने रिवर्स गियर डालते हुए सभी को चौंका दिया। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं, बारिश और घने कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का एहसास हो रहा है। हरियाणा में मार्च के महीने में मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं, बारिश और घने कोहरे के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते कोहरे और ठंड का असर देखा जा रहा है। गुरुग्राम जैसे शहरों में अचानक घने कोहरे की चादर छाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश और सूर्य के ना निकलने के कारण हिसार जैसे जिलों में अधिकतम तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। आगामी पूर्वानुमान की बात करें तो 23 से 24 मार्च को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, तो वहीं 30 मार्च को गरज के साथ बारिश होने की अधिक संभावना है। इसके साथ ही दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। रात का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने हरियाणा के कई जिलों के लिए तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, तो वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं और सरसों की पकी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। मौसम में अचानक आए बदलाव ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। सुबह शाम ठंडक बढ़ने से लोगों को फिर से हल्के गर्म कपड़े पहनने पड़े। वहीं ठंडी हवाओं ने सुबह की गतिविधियों पर असर डाला है। हालांकि देखने वाली बात ये है कि इस मौसम को लेकर किसानों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो किसानों पर इस मौसम का मिला जुला असर है। मार्च में चूंकि मौसम का रिवर्स गियर लगा है, कहीं कहीं पर जैसे कि पछेती गेहूं को लेकर किसानों के चेहरों पर थोड़ी सी रौनक है कि पछेती गेहूं को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जिन्होंने पकी हुई सरसों की फसलें नहीं काटी हैं उनके लिए थोड़ी मुसीबत की सबब ये बारिश हो सकती है, चूंकि फसल बिखर जाएगी खेतों में। ठंड ने तोड़ दिया है गर्मी का ट्रेंड। आमतौर पर मार्च को गर्मी के लिए, गर्म हवाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज एकाएक बदल गया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट और ठंड का एहसास हो रहा है। फसलों पर, जैसा कि हमने आपको कई बार बताया, मिला जुला असर फसलों पर। हमारे साथ अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्री, मौसम का मिजाज कैसा दिख रहा है आपको? लोग ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, या मौसम सुहावना है, बचने की जरूरत नहीं है? क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए अनामिका, जिस प्रकार से काफी ट्रेंडिंग भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक मिक्सचर जैसा अनुभव लोगों को हो रहा है, निवास हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था प्रचंड गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा था। यानी सारे स्वेटर वगैरह तो अंदर गए थे, साथ ही सनस्क्रीन बाहर निकल गया था लोगों का। इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी, धूप हो गया था, लोगों को धूप से बचने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता पड़ रही थी। पंखा पूरे तेजी से यानी फुल स्पीड पर चल रहा था, मगर अचानक से जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदली है, जिसके बाद मौसम सुहावना हो चुका है, मगर इसके साथ साथ वायु भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए जरूरी है कि लोग अपने आप को बचा कर रखें। यानी आइसक्रीम खाने से, ठंडी चीजों का सेवन करने से अभी फिलहाल थोड़ा बचे। और साथ ही देखिए कई जगहों पे अंगीठी भी, यानी जो हीटर अंदर चला गया था वापस बाहर निकल गया है। लोग आग सेक कर भी अपना जो इस ठंड का लुत्फ उठा पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ठंड है वो काफी मीठा हम कह सकते हैं ठंड है, कि ना तो तेज ठंडी है, ना ही गर्मी का अनुभव हो रहा, लेकिन बहुत सुहावना एक मधुर ठंडापन लोगों को महसूस हो रहा है। साथ में जिस प्रकार से धीमी धीमी वर्षा हो रही है, यानी ना तो तेज वर्षा हो रही है, ना ही मध्यम वर्षा भी नहीं हो रही है, धीमी वर्षा हो रही है, ताकि लोग बाहर भी निकल पा रहे, घूम भी रहे हैं, लुत्फ भी उठा पा रहे हैं। और खास तौर पर राजधानी दिल्ली में एक परेशानी जरूर हो जाती है, क्योंकि थोड़ी भी वर्षा होती है जिसके बाद लोगों को जल भराव, जल जमाव तरीके की जो परेशानी उसका सामना करना पड़ता है। मगर इस वक्त जो वर्षा है उसका लोग आनंद उठा पा रहे हैं, क्योंकि ना तो जल भराव, ना तो जल जमाव जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, मगर सिर्फ
लुत्फ उठाने जैसा ये मौसम है। मगर बिल्कुल अगर किसानों का भी जिस प्रकार से आपके द्वारा जिक्र किया जा रहा था कि किसानों को इसका काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बेमौसम वर्षा होने से खेती में काफी किसानों को नुकसान हो सकता है। मगर अगर इस प्रकार से अगर सुहावने मौसम की बात करते हैं, लोगों के मजे की अगर बात की जाए, तो काफी बेहतरीन ये मौसम है, सुहावना मौसम है और लोग पूरे तरीके से इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। मगर एक परेशानी जरूर है कि अगर आप एहतियातन नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं यही मौसम आपके लिए सजा हो जाएगी, यानी फीवर हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है और लंबे समय तक ये खांसी जुकाम चल सकता है। इस वजह से अपने आप को ठीक रखें और अगर पूरी बहुत आपको रात में गर्मी भी लगती है तो पंखा ना चलाएं, और अगर चला भी रहे तो धीरे से चलाएं, क्योंकि यही वो समय है जब सर्द गर्म लोगों को लग जाता है, जिस वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल, तो जाते अपने हुए आप को ठंड संभालें, असर अपने करती आप है। को जाते हुए ठंड को लोग समझ रहे थे कि वो फरवरी में चली गई, मकर संक्रांति के बाद जब से उत्तरायण हुआ उसके बाद मौसम खुला और बिल्कुल खुला। और जैसा कि आपने कहा, प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए ये गुलाबी गुलाबी सी ठंड बहुत अच्छी है। दिल्ली का हाल आप बता रही हैं। श्री, मैं लौटूंगी, आगे के क्या तैयारियां हैं उस पर बात करने के लिए मौसम विभाग ने क्या कहा, इन सवालों के साथ महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। करनाल का हाल जान लेते हैं इनसे। सिंह साहब, मौसम का मिजाज करनाल में कैसा? महेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? महेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? दोबारा जोड़िए। श्री, मौसम विभाग का क्या कहना है यहाँ पर आगे के लिए? क्या पारा नीचे की ओर ही रहेगा या तापमान में आप बढ़ोतरी देख रही हैं? विभाग को नजर आ रहा है ऐसा। मौसम विभाग के द्वारा लगातार कहा जा चुका है कि इस प्रकार का मौसम अभी कुछ दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि हमने देखा था किस प्रकार से शिमला कुल्लू जैसी जगहों पर बर्फबारी हो रही है। यानी इस मौसम पे वहां पर बर्फबारी हो या अनोखा होता है, मगर इस बार जिस प्रकार से बर्फबारी इस मौसम में दर्ज की जा रही है शिमला जैसी जगहों पे, तो अभी ठंडापन बरकरार रहेगा। वर्षा जैसी जो परिस्थिति यानी धीमी धीमी जो वर्षा है वो अभी रहेगी। और वहीं तापमान की बात की जाए तो 25 से 28 के बीच में रहने का अनुमान विभाग के द्वारा बताया गया है। तो अभी ठंडा रहने वाला है मौसम, कुछ दिनों तक इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रहेगी। हालांकि जिसके बाद वापस से कुछ दिनों के बाद हम जो गर्मी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, मगर फिलहाल अभी हमारे पास कुछ दिन है इस पूरे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। जी ठीक है, अगर बारिश का मार्च ऐसे ही आने वाले दिनों में भी जारी रहा तो केवल लुत्फ उठाना है या फिर जल निकासी जैसी समस्याओं के लिए भी तैयार रहना है? इसके लिए क्या तैयारियां हैं? इस सवाल पर लौटूंगी मैं जवाब के लिए। करनाल से एक बार फिर महेंद्र सिंह से हमने जुड़ने की कोशिश की है। महेंद्र, आवाज मिल रही है तो मौसम का हाल बताएं, मिजाज बताएं। बिल्कुल अनामिका, देखिए करनाल जिले के मौसम की मैं बात करूं तो आज सुबह से ही कई तरह के उतार चढ़ाव मौसम में देखने को मिले हैं। जिस तरह से हल्का पश्चिमी विक्षोभ आज हरियाणा और एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय है, उसके बाद हरियाणा के कई जिलों में तेज बरसात जो है सुबह देखने को मिली थी। करनाल जिले में भी ऐसे आसार बने थे कि बरसात हो सकती है, लेकिन अभी बरसात की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही क्योंकि धूप खिली हुई है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारियां दी गई है उसके अनुसार ये पूरा हफ्ता इसी तरह से मौसम के उतार चढ़ाव की तरह बना रहेगा और आगामी सोमवार तक इसी तरह से मौसम में परिवर्तन, कई बार गर्ज के साथ हल्के छींटे पड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब तापमान में तब्दीलियां होंगी तो इसका सीधा असर तापमान के पारे पर भी पड़ेगा। अभी जो तापमान का पारा जो चल रहा है वो सामान्य से करीब 7 से 8 डिग्री जो है नीचे चल रहा है। इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं गर्मी से कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। जी ना, बिल्कुल। आने वाले दिनों के लिए क्या कहा है मौसम विशेषज्ञों से अगर आपकी बात हुई हो या मौसम विभाग ने, कैसा मौसम रहने वाला है? पारा ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ ही रहेगा या ऐसी स्थिति बरकरार रहेगी? एक सवाल, और साथ में किसानों के लिहाज से इस मौसम को आप कैसा देख रहे हैं, कैसा पा रहे हैं, वो भी बताएं। का जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियां दी गई है उसके अनुसार अभी एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है हरियाणा के कई जिलों पर अपना असर दिखाएगा, जिसके चलते तेज हवाएं चलेंगी, बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। ये आगामी सोमवार तक की संभावना है। इस दौरान कई बार जो है मौसम में तब्दीलियां देखने को मिलेगी और जिस तरह से बरसात हो रही है, कई इलाकों में तेज है, कई इलाकों में हल्की और मध्यम दर्जे की बरसात है, ओलावृष्टि कई इलाकों में होने की संभावनाएं जता रही है। इसका सीधा असर जो है कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा। खासकर मैं उत्तर हरियाणा की बात करूं तो इन दिनों यहाँ पर गेहूं और सरसों की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में जो है खेतों के अंदर तैयार खड़ी है। अब इसके ऊपर सीधा और प्रतिकूल असर पड़ेगा। सरसों की जो उत्पादन है
वो प्रभावित होगी। इसके अलावा गेहूं जो पहले ही तेज हवाओं के चलते गिर चुका था, उसके उत्पादन पे सीधे रूप से असर पड़ेगा। साथ साथ जो गुणवत्ता की हम बात करते हैं कि फसल की गुणवत्ता कैसी रहेगी, इस बार जो बरसात की मार हुई है, इस बेमौसमी बरसात की, उससे गेहूं और सरसों की गुणवत्ता वो काफी हद तक प्रभावित हुई है। वहीं प्रति एकड़ जो पैदावार है वो भी गिरती हुई दिखाई दे रही है। और इसी तरह का ही असर जो है सब्जियों की फसल पर भी देखने को मिलेगा यदि बरसात कोई अपना ज्यादा रंग दिखाती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की मौसम की परिस्थितियां कृषि के लिहाज से इनको ठीक नहीं माना जा सकता है। कृषि के लिहाज से ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होगी। जी अनंत, अगर सब्जियों के फसल पर इसका असर हुआ जैसा कि होते हुए नजर आ रहा है तो सब्जियां महंगी हो जाएंगी। ऐसे में सरसों की फसल का आपने जिक्र किया, सरसों की फसल तो अब तक ऑलमोस्ट तैयार होगी। क्या मौसम को देखते हुए, बारिश को देखते हुए किसानों ने सरसों को काटना शुरू नहीं किया अभी तक? वहां जहां तक सरसों की कटाई की बात है तो करीब 15 से 20 दिन हो चुके हैं जहां सरसों की जो कटाई है वो शुरू हो चुकी है। मंडियों में भी लगातार सरसों की फसल आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से मौसम खराब रहा है बीते एक सप्ताह तक, इससे कहीं ना कहीं पहले तो कटाई पर ब्रेक लगी है। दूसरा, जो फसल खेतों में पकी हुई खड़ी थी उसकी क्वालिटी, उसकी पैदावार प्रभावित हुई है। और जो किसानों ने जो फसल काट कर रखी थी जिसको सुखाया जा सके, वो सुखाने का काम भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो सरसों की जो खरीद प्रक्रिया थी, कटाई प्रक्रिया थी, उसमें बड़ी बाधा आई है। इसके साथ साथ जिस तरह से आपने सब्जियों की फसल का जिक्र किया, अब इन दिनों जो उत्तरी हरियाणा में जो मुख्यतः जो फसलें हैं वो बेलदार सब्जियों की हैं, टमाटर है, इस तरह की फसलें हैं। लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है या तेज बरसात हुई है, उससे टमाटर की फसल करीब 20 से 25% अभी उस पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, एक तो जो फसली सीजन है वो अपने चरम पर होगा। दूसरा, जिस तरह से मौसम की मार से सब्जियां प्रभावित हुई हैं, तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम में भी अच्छा खासा उछाल बिल्कुल टमाटर का रंग और ज्यादा सुर्ख लाल हो जाएगा क्योंकि उसके भाव बढ़ जाएंगे। बीते 2 दिनों की बारिश हमने पिछले हफ्ते में जो देखी थी महेंद्र, इस सवाल के साथ श्री, ये सवाल आपके लिए भी है, महेंद्र के बाद आपसे जवाब लूंगी इसका। महेंद्र, पिछले हफ्ते जो 2 दिन की हमने बारिश देखी थी, हरियाणा के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। अभी मौसम लगातार ऐसा ही बना हुआ है, क्या फिर से कोई एडवाइजरी जारी की गई है कुछ जिलों के लिए? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मैं बात करूं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक और हांसी, इन जिलों के लिए अभी भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि जो ये पश्चिमी विक्षोभ आज हरियाणा में दबाव बनाएगा उसका असर इन जिलों में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। अभी सुबह के समय बात करें तो सोनीपत जिले में अच्छी खासी तेज बरसात देखने को मिली थी। हालांकि अभी करनाल जिला बरसात से अछूता है, लेकिन जिस तरह की तब्दीलियां आसमान में देखने को मिल रही हैं, उससे यही आशंका बढ़ गई कि शाम तक यहाँ भी तेज गरज के साथ जो है बूंदाबांदी हो सकती है। यदि ऐसा होगा तो तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये जो मौसम में अचानक से तब्दीलियां हो रही हैं, ये हर आयाम पर अपना विपरीत प्रभाव डालेंगी। चाहे हम खेती की बात करें, सब्जियों की पैदावार की बात करें या इंसान की सेहत की बात करें, क्योंकि ऐसे मौसम में जो मौसमी बीमारियां हैं, वायरल बुखार जैसी दिक्कतें हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो ये मौसम जो है कोई ठीक रहने वाला नहीं है किसी भी लिहाज से हम बात करें नानी। बिल्कुल, और इसका जिक्र श्री भी कर रही थी। श्री, पहले तो क्या एडवाइजरी जारी की गई है मौसम के मिजाज को देखते हुए, वो बता दीजिए। स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार खड़ा है ये भी बताएं आप साथ में, क्योंकि अगर ऐसे ही बारिश होती रही, जल जमा हुआ या जाती हुई ठंड लोगों को परेशान करेगी, तो यहाँ पर अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। श्री, मौसम विभाग के द्वारा कह दिया गया है कि अभी कुछ दिनों तक किसी प्रकार का मौसम बरकरार रहेगा। अपना और अपनों का ध्यान रखें और वायरल से बचे, इस प्रकार की तमाम एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। और साथ ही इस प्रकार का जो मौसम है कुछ दिनों तक तो बना रहेगा। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं, चूंकि देखिए वायरल का सीजन बढ़ गया और खासतौर पर अगर वर्षा नहीं भी होती अनामिका, तो भी अगर ठंड से जब हम गर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो वो मौसम ऐसा होता है, बीच का मौसम, जब लगभग लोगों को खांसी, जुकाम, फीवर जैसी परेशानी तो होती ही होती है। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैनात है, ताकि कोई भी अगर व्यक्ति आते हैं खांसी जुकाम की परेशानी लेकर, अगर कोई सीरियस हो जाते हैं तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई है, अलग से वार्ड, तमाम चीजें की जो व्यवस्था है वो की गई। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो व्यवस्थाओं को लेकर के निगरानी रखी जा रही है, देखा गया है, सब तमाम चीजें, यानी सभी चीजें
दिल्ली सरकार के द्वारा की जा चुकी है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और खास तौर पर अब जब मौसम इतना सुहावना हो चुका है, लोग जब वर्षा में भीग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तबियत खराब होने की जो चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैनात है। अलग से वार्ड की व्यवस्था कर दी गई है। जिन्हें भी सर्दी जुकाम खांसी की वजह से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो अगर जा रहे हैं तो उन्हें लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ रहा है। कई अस्पतालों में उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं रखी गई है। जी, पिछला अनुभव हमें बताता है श्री कि अगर हल्की सी भी कुछ मिलीमीटर की भी बारिश हो जाए तो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमारे पास बेहतर जल निकासी का प्रावधान नहीं है। पिछले अनुभव से हमने कुछ सीखा, जल निकासी के लिए कुछ किया गया क्या? एक सवाल और साथ में ट्रैफिक। महेंद्र, ये सवाल आपके लिए भी है, श्री के बाद आती हूँ। ट्रैफिक को कैसे सुचारू रखा जा सकेगा अगर पानी लगता है? श्री देखिए अनामिका, हालांकि ये परीक्षा होगी दिल्ली की जो नई सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनके लिए परीक्षा होगा कि आखिर एक साल में क्या कुछ चीजें की गई। हालांकि बीते दिनों एक अपडेट जरूर निकलकर सामने आया था कि बैठक की गई थी और तमाम यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिन भी ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई है निकासी का, नालों को बनाने का, तमाम जो कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उन सभी को लेकर बैठक हुई थी। उनको अपडेट दिया गया था और कहा गया था कि अगर वो विफल होते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार की तमाम बातें देखने को मिली थी। हालांकि देखिए, ये परीक्षा का समय होगा कि आखिर जब जुलाई का मौसम आता है, अमूमन अगर वर्षा की हम बात करते हैं तो जून जुलाई के समय पर आती है, जो प्रचंड वर्षा होती है, जिस वजह से जल भराव, जल जमाव जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से कतार में यानी जो ट्रैफिक है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक लगी रह जाती है। अब वो समय होगा कि आखिर एक साल के अंदर अंदर दिल्ली की जो नई सरकार है उसने क्या कुछ किए। मगर देखिए अनामिका, ये ऐसी परेशानी है जो 1 या 1.5 साल के अंदर सुलझ जाए, ऐसी तो परेशानी है नहीं, इसमें समय लगेगा। मगर उस समय में भी यानी 1 साल के अंतरकाल में भी आखिर क्या कुछ चीजें सरकार के द्वारा की गई है, ये देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। मगर बिल्कुल अगर आने वाले दिनों में परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन अगर 1-2 दिन भी ऐसी बारिश हो जाए, अनुभव तो यह कहता है 1-2 घंटे भी अगर ऐसी बारिश हो जाए तो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तैयारियों को लेकर सवाल है बेसिकली श्री, क्या प्रशासनिक अधिकारी या जिस विभाग की ये जिम्मेदारी है वो अधिकारी पहुंच रहे वहां पर जहां स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है? स्कूल जाना है बच्चों को, नया सेशन शुरू होने वाला है, लोगों को रोजाना ऑफिस निकलना होता है और ऐसे में बहुत परेशानियां, आवागमन को लेकर बहुत परेशानियां लोग फेस करते हैं। अगर हम पिछले अनुभव से भी नहीं सीख रहे हैं और इंतजार में रहते हैं कि नहीं ठीक है चंद दिनों की बात है, वक्त निकल जाता है, तो ये अब इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। देखिए दिल्ली नजर आ रही है और वर्षा का इंतजार नहीं किया जा रहा, बल्कि जनवरी के महीने से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। और यही वजह है कि जिन जिन विभागों को जिम्मेदारी दी गई उनके साथ बैठकें भी ली गई है, उन्हें अपडेट भी किया गया, उन्हें साथ में ये कहा भी गया, चेतावनी भी दी गई है कि अगर सही नहीं किया जाता, क्योंकि नालों को अगर बात की जाए अनामिका, तो अगर जो टूटे नाले हैं वो बहकर रास्ते पे आ जाते हैं, यानी सही तरीके से अगर नालों का काम नहीं हो पा रहा है तो उस वजह से परेशानी हो जाती है। इस वजह से पहले यानी पिछले साल भी हमने देखा था कि वर्षा खत्म हुई थी, उसके बाद ही जो तैयारियां है अगले वर्ष को लेकर के शुरू हो गई थी। जनवरी के महीने में बैठकें भी ली गई है और साथ ही सुपरविजन भी किया जा रहा है, तमाम चीजें की जा रही है। अब कितना धरातल पर काम हुआ है ये ग्राउंड जीरो पर क्या काम हुआ है वो बता देगी ये बारिश। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर क्या काम हुआ है वो बता देगी ये बारिश। करनाल में ग्राउंड जीरो पर क्या काम किया है अधिकारियों ने जल निकासी की व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए, ऐसे में अगर पानी कहीं लग जाता है तो? महेंद्र बताएं। प्रशासन की बात करें या उन विभागों की बात करें जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि जल भराव जैसी स्थिति ना हो, तो उनकी तरफ से अभी कोई कदम करनाल जिले में नहीं उठाया गया है, क्योंकि मानसून सीजन से पहले इस तरह के काम जो है सरकारी विभागों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से शुरू किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात कि जो आकस्मिक बारिश की बात करें हम जिससे बनते हैं, उसको लेकर कोई कदम जो है नहीं उठाया जा रहा है। और यही वजह है कि जहाँ तक जो अंडरपास हैं, रेलवे अंडर ब्रिज हैं या ऐसे इलाके जो लो लाइंग हैं जहाँ पर जल भराव ज़्यादा होता है, वहाँ पर पानी की निकासी के कदम जरूर उठाए जाएंगे। आप बिल्कुल वाजिब सवाल उठा रही हैं कि ऐसे हालात बनते हैं, उसके बाद कुछ एक काम किया जाता है, लेकिन उससे पहले इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अभी भी वही स्थिति है, कोई भी विभाग जो है इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा कि नालों की सफाई की जाए या ऐसे एरिए
जहां पर जल भराव होता है बरसात के बाद, वहां से पानी की निकासी किस तरह से होगी, वो कदम अभी नहीं उठाए जा रहे। बड़ी विडंबना की बात है, जब भी ऐसे आकस्मिक बारिश होती है, ये तेज बरसात हो जाती है, तो देखने मिलता है कि जाम जैसे हालात बनते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, लोगों को कई कई किलोमीटर घूमना पड़ता है, या वो जल भराव जैसे इलाकों में फंस कर रह जाते हैं। तो बेहद जरूरी है कि इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन अधिकारी जो हैं वो पुराने ढर्रे पर चलने को कहीं ना कहीं रहते हैं तैयार, कि मानसून सीजन से पहले वो कुछ एक नालों की सफाई करेंगे, कुछ एक निकासी के प्रबंध करेंगे, लेकिन साल भर जो काम करना चाहिए वो नहीं किया जाता, वो नहीं करते। तो ऐसे में नपना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। कुर्सी तोड़ने के लिए थोड़ी ना उन्हें कुर्सी दी गई है कि आप आइए और अपना कुर्सी पे विराजमान होइए और इंतजार कीजिए, जब बारिश आएगा, जब हो हल्ला होगा, तब आप 1-2 दिन काम करते हुए या काम करने का नाटक कीजिए। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में ये काम नहीं होता, तो आप बहाना बना रहे हैं जनाब। आप पिछली बारिश में बारिश से लेकर अभी तक आपने क्या किया, वो 1-2 दिन का समय नहीं, पूरा 1 साल गुजर जाता है, और ऐसा लगभग हर जगह पे देखने को मिलता है। श्री, क्या मैं गलत कह रही हूँ श्री? बिल्कुल, देखिए केवल 1-2 दिन पहले ये काम किया जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा टेम्पररी काम करते हैं, क्योंकि देखिए पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो एक ITO ऐसी जगह है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। वहां से पिछले वर्ष देखा गया था कि घुटने तक पानी हो गया था 1 दिन पहले, जिसके बाद दूसरे दिन देखा गया कि पानी नहीं है वहां पर। जब ध्यान से देखा गया तो ITO की पानी, यानी ITO के पास जो पानी जम रहा था उसे पंप से निकालकर दूसरे रास्ते पर रखा जा रहा था। अब अगर ITO का रास्ता साफ भी किया जाता है तो दूसरे रास्ते को जल भराव की परिस्थिति में आप भेज रहे हैं। तो इस प्रकार का टेम्पररी काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे साल भर काम कीजिए, ताकि जब वो परीक्षा का समय आता है, जब जल भराव की परिस्थिति आती है, जब झमझम बारिश होती है, उस वक्त आपका काम नजर आए। केवल बोलने से और किसी सरकार को दोष देने से नहीं होगा, बल्कि खुद काम करना पड़ेगा। हालांकि देखिए दिल्ली सरकार तो कोशिश कर रही है, मगर कितनी कोशिश यहाँ पर की गई है, कितना काम किया गया या केवल पेपर पे कहा गया है, ये खुद में देखने वाली बात होगी। मगर बिल्कुल 1-2 दिन पहले काम नहीं होता है, बल्कि पूरे साल भर काम करना पड़ता है, ताकि वो जो चंद दिन होते हैं, यानी 1 से सवा महीना जो होता है, वर्षा का जो समय होता है, उस वक्त लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए आपको पूरे साल भर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलता है धरातल पर। जी बिल्कुल ठीक है। कई अहम मसलों पर हमने बात की बारिश के मार्च को देखते हुए। श्री, एक अहम मुद्दा इस पर भी थोड़ी हम बात कर ले, चूंकि मुझे लगता है दर्शक दीर्घा ये जरूर जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि हमने महंगाई का एक बहुत ही संक्षिप्त जिक्र किया था अभी पीछे। बारिश होगी तो फसलों को लेकर किसान परेशान हैं, और फसलों में केवल गेहूं और सरसों की ही बात नहीं है, फल और सब्जियों की भी बात है। जहां से आप रिपोर्ट कर रही हैं श्री, वहाँ कोल्ड स्टोरेज के क्या हालात हैं, और क्या इस तरह की व्यवस्था है कि महंगाई को काबू किया जा सके? क्योंकि अगर ऐसे ही मौसम रहा तो लोग गुलाबी ठंड का तो जरूर आनंद ले सकेंगे, लेकिन उनकी जेब पर ये ठंड भारी पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं दोहरी मार आम जनता को पड़ती हुई ऑलरेडी नजर आ रही है, क्योंकि जो वर्षा हो रही है, जिस वजह से जो कई हरी सब्जियां होती है अनामिका, वो गल जाती है पानी पड़ने से या ज्यादा ठंड होने से, जिस वजह से किसानों को, यानी जो बिक्री कर रहे हैं, जो दुकानदार है, ठेले वाले, उन्हें काफी दिक्कत हो रहा है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज जैसी चीजें फिर भी अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा दुकान है तो कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज की परिस्थिति होती है, मगर जिन लोगों ने सब्जी खरीद लिया है 1 हफ्ते का बेचने के लिए, उनको काफी परेशानी हो रही है, जिस वजह से महंगे दाम में सब्जियां बिक रही है। और साथ ही कोल्ड स्टोरेज की अगर बात भी की जाए तो बिल्कुल है कोल्ड स्टोरेज, मगर जो परेशानी है वो अभी आने वाली है, क्योंकि एक परेशानी आ चुकी है। अगर हम इजराइल, US और ईरान युद्ध की बात करते हैं, उस वजह से थोड़ी महंगाई पड़ी है, यानी जो सब्जियां 50 रुपए में मिल रही थी, वही सब्जियां 80 रुपए में मिल रही है, और संभव है कि जो दाम है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ एक और परेशानी हो जाता है, क्योंकि हालांकि कमर्शियल यानी तेल और डीजल का जो दाम बढ़ाया गया है, आम उपभोक्ता वाला नहीं बढ़ाया गया, यानी नॉर्मल वाला नहीं बढ़ाया गया, मगर अगर परिस्थिति ऐसी होती है तो वो दाम भी बढ़ा दिया जाएगा। पहला, अगर ऐसा बढ़ा जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा, किसानों को वर्षा का सामना करना पड़ रहा है, यानी वहां से भी महंगाई बढ़ेगी, यानी दो तरफा लोगों को, आम जनता को मार पड़ती हुई नजर आ सकती है। किसानों को उसी चीज का
या फिर दुगना दाम देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और साथ ही उनका जो फसल खराब तो हो ही रहा है, और जो खराब फसल भी अगर लोग किसान बचाने में सफल होते हैं तो ठीक उसके है। बाद उनको इस प्रकार ठीक से जो महंगाई का ठीक सामना है, करना सोनीपत का पड़ेगा। हाल जान लेते हैं। लाजपत जुड़े हैं। सोनीपत में कैसा है मौसम? लाजपत, बारिश हो रही है, ठंड हवाएं चल रही हैं, लोग वहां पर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं या बारिश के मौसम को देखकर परेशान दिख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल अनामिका, आप समझते हैं कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक ज्यादातर व्यापार का जो खेल है वो व्यापार इसलिए कहा जाएगा कि फैक्ट्री एरिया ज्यादा है, पोल्यूशन से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है इस बारिश से, लेकिन सबसे बड़ी जो मार पूरे देश पर पड़ी है वो बारिश की वजह से पड़ी है। जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि बारिश की वजह से जो किसान पर जो मार पड़ी है वो पूरे भारत पर पड़ी है, और महंगाई का इस पर असर दिखाई देगा, क्योंकि इस बारिश से जो नुकसान हुआ है फसल को वो काफी बड़ा नुकसान है। क्योंकि अनामिका, आप समझ सकते हैं कि गेहूं की जो फसल है वो पूरे साल की जरूरत होती है, और उसको गेहूं की पर जब ये बारिश की जो मार पड़ी है तो गेहूं कहीं ना कहीं जो है वो खेतों में लेट गया है, जिसके कारण गेहूं का दाना जो है वो कहीं ना कहीं खराब होगा, और जिससे कि पूरा नुकसान होगा, जिसमें देश की भरपाई मुश्किल से हो पाएगी, महंगाई बढ़ेगी। इससे काफी बड़ा नुकसान हुआ इस बारिश से। नुकसान इसलिए कहा जाएगा कि किसान जैसे दुखी है, सब्जियां किसान यहाँ पर भी दुखी है। चलिए, एक अहम, अच्छा हुआ आप हमारे साथ जुड़े, आखिर में जुड़े, लेकिन एक अहम बिंदु की ओर आपने हमारा ध्यान खींचा, वो है पॉल्यूशन। बिल्कुल, हवा को पॉल्यूट करने वाले कारक जरूर जमीन पर बैठ गए होंगे और खुली हवा में लोग सांस ले रहे होंगे। ये एक बेहतरी भी है, इसीलिए शायद का हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हम लगातार बात कर रहे थे इस पूरे पैनल के दरमियान, इस पूरे चर्चा के दौरान, कि तैयारी कर लेनी चाहिए कि किस तरह की संभावनाएं बनती है। बहुत शुक्रिया आप सबों का इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आने वाले दिनों में भी बारिश का ये मार्च जारी रहेगा? इसका मिजाज कैसा भांप रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए आने वाले जो मार्च के अंतिम दिनों में भी और अप्रैल के जो पहला पखवाड़ा में भी लगातार पश्चिमी जो मौसम प्रणाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होते रहेंगे, जिसकी वजह से बारिश, साथ में तेज गति की हवाएं, आंधी अंधड़ और साथ में ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो लगातार आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, और जो पीछे ओले अगर तो बहुत नुकसान हो जाएगा किसान को। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मौसम प्रणालियां जो बन रही हैं, हर मौसम प्रणाली यानी जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है तो कहीं ना कहीं ओलावृष्टि हो रही है। तो उस ओलावृष्टि से, क्योंकि इस दौरान हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कटाई का सीजन चला हुआ है, किसान अपनी फसलों को काट रहे हैं और उनका जो फसल उत्पाद है वो भी खेतों में अभी भी पड़ा है, और कुछ किसानों ने जिन्होंने निकाल लिया वो मंडियों में पड़ा है। तो कहीं ना कहीं बारिश के बीच से नुकसान होता नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। तो बार बार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किए जाते हैं, तो किसान अपने जो भी उत्पाद है उनको तिरपालों से ढकें, सुरक्षित करें और उनको सुरक्षित स्थानों पर मतलब उनको इकट्ठा करें। बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने और इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल यहीं रुकेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।